ये कहानी है एयर ब्लू फ़्लाइट 202 की। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एविएशन इन उर्दू। इस चैनल में हम एविएशन से रिलेटेड न्यूज़ और एयर क्रैशेस पे बात करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एयर ब्लू फ़्लाइट 202 की। एयर ब्लू फ़्लाइट 202 एक अर्ली मॉर्निंग ऑपरेटेड शेड्यूल फ़्लाइट थी जो कि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाली थी। आज के एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर था APBJB। ये एयरक्राफ्ट ईयर 2000 में एरोलॉयड को डिलीवर हुआ था, जिसको एयर ब्लू 2006 से ऑपरेट कर रहा था। आज की फ़्लाइट में 146 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 61 ईयर्स ओल्ड हाईली एक्सपीरियंस्ड परवेज़ इकबाल चौधरी, जिनको 25,497 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और उनके साथी थे फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद, जो कि F-16 के पायलट रह चुके थे और इनको 1837 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वो कैप्टन से कदरे कम एक्सपीरियंस थे और एयरबस A321 में उनको सिर्फ 200 प्लस फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। एयरब्लू फ़्लाइट 202 ने 7:41 AM लोकल टाइम पे कराची एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। अभी फ़्लाइट क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे भी नहीं पहुंची थी कि कैप्टन ने अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए इन एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफिसर की ह्यूमिलिएशन शुरू कर दी। कैप्टन ने ये सिलसिला 1 घंटे तक जारी रखा, जिससे फर्स्ट ऑफिसर का पूरा कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है क्रैश का। मॉनसून रेंस की वजह से इस्लामाबाद में वेदर कुछ खास अच्छा नहीं था। लो विजिबिलिटी की वजह से विजुअल अप्रोच मुश्किल थी। इसके बावजूद कैप्टन ने ट्रेडिशनल ILS अप्रोच, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम अप्रोच, जिसमें एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एयरक्राफ्ट रनवे से लाइन अप हो जाता है और रनवे के थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाता है, जो कि लो विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवा देती है। उस अप्रोच को ना करके कैप्टन ने विजुअल सर्कलिंग अप्रोच करने का रिक्वेस्ट किया, जो कि इस वेदर में काफ़ी डेंजरस अप्रोच है। कैप्टन को रनवे 5 से लाइन अप करके एक लास्ट मोमेंट पर टर्न करके रनवे 12 पर लैंड होना चाहिए था, और वो यही करना चाहते थे। जब उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स से इसकी रिक्वेस्ट की, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने उनकी ये रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, क्योंकि लो विजिबिलिटी में ये एक डेंजरस अप्रोच साबित हो सकती थी। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की एक ना सुनी और कहा कि इसको जो बोलना है बोलने दो। इस दौरान एयरक्राफ्ट 2300 फीट तक डिसेंड कर चुका था, जो कि इस फ्लाइट का मिनिमम एल्टीट्यूड 2500 फीट से नीचे था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आसपास हिली टेरेन है, जिसकी वजह से लो विजिबिलिटी में फ्लाई करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को इतना ह्यूमिलिएट कर चुके थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कैप्टन के गलत डिसीजंस को करेक्ट करते या खुद कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते। कैप्टन अब कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके थे। एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से और गलत डिसीजंस की वजह से वो अपना रास्ता खो चुके थे, और जब भी वो एयरक्राफ्ट को टर्न होने की कमांड देते तो जल्दबाजी में उसको एक्टिवेट करना भूल जाते, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट टर्न नहीं होता और उनकी कन्फ्यूजन में और इजाफा हो जाता। इसी बीच वो फर्स्ट ऑफिसर से कह रहे थे कि एयरक्राफ्ट टर्न क्यों नहीं हो रहा, और फर्स्ट ऑफिसर ने उनकी जवाब में ये बोला कि सर, हम नीचे जा रहे हैं। वो इस फ्लाइट में रिकॉर्ड हुआ एक आखिरी सेंटेंस साबित हुआ। फ़्लाइट 202 सुबह 9:50 पे मरगला हिल से टकरा गई और सभी 146 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। तो दोस्तों, इस हादसे से हमें ये मालूम हुआ कि कॉकपिट में कम्युनिकेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है।
जिससे आगे आने वाले ऐसे हादसात को रोका जा सके। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।